हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी की इस क्लास में। क्लास 12 के सभी बच्चे और जेई मेंस के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं अपने आप को इस चैप्टर के साथ, डिटरमिनेंट्स क्लास 12 का और फर्दर आपको बताऊंगा आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डिटरमिनेंट्स के इस फैक्टर को बहुत अच्छे से। आज आपके सामने बेटा माइनर एंड को फैक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्स एंड माइनर एंड कोफैक्टर्स। इन तीनों में हम कैसे इनको हम अलग करते हैं और कैसे पहचानते हैं, यानी कि गिवन क्वेश्चंस में एलिमेंट्स ऑफ और माइनर और कोफैक्टर को क्या और कैसे पहचानते हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक डिटरमिनेंट जो आपको गिवन होता है, ये डिटरमिनेंट एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। सपोज 2401 ये डिटरमिनेंट मैंने ले लिया। इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट क्या होंगे बेटा? एलिमेंट का मतलब होता है ए आई जे। आई जे मतलब रो और कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम। अगर मैं यहां पर A11 कर देता हूं तो पहली रो का पहला कॉलम, तो पहली रो का पहला कॉलम यानी कि इसको ट्रिगर कर रहा है। ये पहली रो का पहला कॉलम ये है और ये एलिमेंट है मेरा 0। क्लियर हो गया बेटा? वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। सपोज करो मैंने आपसे बोला एलिमेंट A22 निकालना है। आपने क्या निकालना है? एलिमेंट A22। तो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट अगर हम यहां पर देखें तो ये मेरा 1 होगा। तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। समझ में आ गया? ये सबका क्लियर है? चलिएगा आगे हम समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यानी कि पहली रो के पहले कॉलम का माइनर क्या होगा। अब पहली रो के पहले कॉलम की बात करूं तो ये 0 था, तो यहां पर ये माइनर भी इसका 0 हो जाएगा। कैसे करेंगे इसके लिए मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। डिनोट की बात करूं तो ए आई जे से जो डिनोट होगा वो आपका एलिमेंट होगा और एम आई जे से जो डिनोट होगा वो आपका माइनर होगा। एम यानी माइनर। वहां बात करूं और कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, तो आप कोफैक्टर को सी आई जे या ए आई जे से डिनोट कर सकते हैं। और कोफैक्टर कैसे निकलता है मेरे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सी आई जे को -1 की पावर, ये रो और कॉलम इनका सम इनटू माइनर अगर हम इस फॉर्म में डाल दें तो हमारा किसी भी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकलकर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक एग्जांपल और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। आपके सामने फाइंड द मिनिमम माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करें, जूम इन करते हैं तो देखेंगे आप एक क्वेश्चन आपको दिया है ये, इसमें आपको सब एलिमेंट के साथ माइनर और कोफैक्टर सब मैं निकाल के बताने वाला हूं। सबसे पहले माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज एम आई जे। आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है उसको एम आई जे से डिनोट करेंगे। एलिमेंट ए आई जे जो है A11 वो क्या होगा? पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, तो आप देखिए 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपका एलिमेंट A11 है वो 1 आ गया। इसका अगर माइनर कैसे निकालेंगे? माइनर तो पहली रो का पहला कॉलम को आप हाइड करेंगे, डिलीट करेंगे। पहली रो का पहला कॉलम अगर आप डिलीट कर दें तो देखें इसको डिलीट मार दो, इसको डिलीट मार दो, यहां पर जो रह गया वो मेरा माइनर होगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों का। अब इसी का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इस -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, 2 इंटू माइनर, तो यहां पर ये -1 की पावर 2 1 होता है, 1 × 3 3 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन का मैंने आपको एलिमेंट निकालना, माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना बता दिया। इसी तरीके से चलिए एक और समझते हैं। माइनर 1 2 क्या होगा? माइनर 1 2 तो पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, इसको हम दोबारा एक बार लिख देते हैं जिससे आपको क्या समझने में इसको दिक्कत नहीं होगी। A12 और यहां पर ये एक बार चेक कर लेते हैं क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन जो था 1 - 2 4 3, 1 - 2 4 3, इसको आप याद रखेंगे 1 - 2 4 3, 1 - 2 4 और 3। अब यहां पर पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम आप डिलीट करेंगे। पहली रो का दूसरा कॉलम अगर आप डिलीट करेंगे तो ये 4 आपके सामने रह जाता है। क्या रह जाता है मेरे बच्चे? 4 रह जाता है, तो यहां पर ये माइनर आपका 4 आ गया। अब अगर इसका कोफैक्टर निकालना है मेरे बच्चों तो क्या करेंगे? -1 की पावर इन दोनों का सम 1 + 2 3,
तो 1 प्लस -1 की पावर जब ऑड होगा तो माइनस यहां से रह गया, -1 × 4 -4, ये आपका कोफैक्टर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये आप अच्छे से समझते रहेंगे। इसी तरीके से दूसरी रो का पहला कॉलम डिलीट करेंगे। दूसरी रो का अगर पहला कॉलम हम डिलीट कर दें, दूसरी रो का, देखिए बहुत अच्छे से समझना, दूसरी रो का पहला कॉलम अगर डिलीट कर दें तो हमारे पास -2 रह जाता है। इस -2 में ये हमारा माइनर आ गया। अब अगर कोफैक्टर निकालना है तो -2 यहां पर रहेगा एज इट इज जो रहा था, और -1 की पावर इन दोनों का सम, 2 + 1 3। यहां पर पावर ऑड है, जब पावर ऑड होती है तो एक नेगेटिव यहां से रहेगा, -2 +2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने M22 -22 और कोफैक्टर 22 निकालना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होते हैं, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर में जो डिटरमिनेंट आपको गिवन है उसमें आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स पूछ रहा है। तो माइनर कोफैक्टर में सारे निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 निकाल के मैं बता देता हूं कि 3 कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। सबसे पहले बेटा माइनर 1 1, पहली रो का पहला कॉलम। तो देखेंगे पहली रो का पहला कॉलम क्या है। पहली रो का पहला कॉलम अगर हम डिलीट मार दें तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास रहते हैं, वो मैंने एक डिटरमिनेंट में लिख दिया। 5 2 = 10, माइनस फॉर्म लिखा 1 × 1 -1, 1 × -1 -1। इसको सॉल्व करेंगे, 11 आ गया बेटा। ये 11 हमारा क्या आ गया, 11 आ गया हमारा माइनर। अब कोफैक्टर अगर निकालना है तो इस 11 को सेम रखा और -1 की पावर इन दोनों का सम, 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 1 हो गया, 1 × 11 आपका 11 हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? अब ऐसे ही मानिए 1 2, तो -1 2 के टाइम पे पहली रो के दूसरे कॉलम को आप डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? पहली रो के दूसरे कॉलम को डिलीट करेंगे। पहली रो के दूसरे कॉलम डिलीट कर दिया, 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। फिर वही मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे डिटरमिनेंट का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 2 6 -0, और 6 निकलने के बाद माइनर। अब कोफैक्टर निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर जब 3 होगा तो -1 रह गया, -1 × 6 आपका -6 आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों? एंड द लास्ट वन इज पहली रो का तीसरा कॉलम। पहली रो के तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे। पहली रो के तीसरे कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ गई 3051, 3051। एज सिंपल, दिस इंटू दिस, 3 1 = 3 और 0। तो ये 3 आने के बाद फिर क्या करेंगे, माइनस को बेटा, माइनर को निकालने के बाद -1 की पावर इन दोनों का सम, तो -1 की पावर जब 4 होगा तो 1 यहां से रह गया, 1 × 3 3 आ गया आपका। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट माइनर एंड कोफैक्टर। सो आज के इस वीडियो में बेटा आपने यही समझना है। आज का लास्ट ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपने एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी के बुक्स को जितने अच्छे से आप करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी अच्छी तैयारी आपकी बोर्ड के लिए हो जाएगी। और इसके फर्दर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके डेफिनेटली जेई मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके टफ टाइप के थोड़े क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, और थोड़ा सा उनका बेसिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर एक क्वेश्चन है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर इस वर्ड को बेटा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम का अगर आप फैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट रखें ध्यान में, तो इवैल्यूएट करना है आपने इस डिटरमिनेंट को। कैसे इवैल्यूएट करना, ध्यान दीजिए। अब अगर इसने थर्ड कॉलम बोला है, क्या बोला है? थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट हो गया मेरा पहली रो का तीसरा, A1 3। ठीक है बेटा, ये कौन सा एलिमेंट हो गया? दूसरे रो का तीसरा, A2 3। और ये कौन सा एलिमेंट हो गया? थर्ड रो का थर्ड कॉलम, A3 3। सो ये जो निकल के हमारे सामने आया है, ये जो 3 मैंने एलिमेंट लिखे हैं, ये क्या है? थर्ड कॉलम है। और कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट हम निकालेंगे इनकी हेल्प से। तो कभी भी जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने इनके साथ इनटू करना है इनके कोफैक्टर्स को, A1 3, A2 3, A3 3, और इन सबको आपस में प्लस कर देना है।
समझ में आ गया मेरे बच्चों। इसी टाइप से अगर टू ऑर्डर होगा तो टू ऑर्डर में भी आपने इनके एलिमेंट निकालने हैं, टू ऑर्डर के, टू के कोफैक्टर साथ इंटू करके प्लस आपका क्या निकल जाएगा, ये टू ऑर्डर का निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला गया है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स में थर्ड कॉलम को की हेल्प से आपको इसको इवैल्यूएट करना है पूरा। अब इसको इवैल्यूएट करने के बाद आपने देखा ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, ये आपका इस क्वेश्चन में ये आपने सॉल्व करना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है मेरे बच्चों कि जब आप ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो कोफैक्टर के टाइम पे इन दोनों का सम -1 की पावर जब होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपने लेके चलना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं एक बार कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हम। यहां पर पहले हम निकालते हैं एलिमेंट A13, जैसा कि मैंने आपको बताया A13 के लिए आप देखेंगे पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट है YZ, तो मैंने लिख दिया YZ। क्लियर है यहां तक। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, जैसे मैंने बताया दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड, सेकंड रो का थर्ड कॉलम वी कॉल्ड ZX, दिस इज कॉल्ड ZX। तो ZX मैंने यहां पे A23 मेंशन कर दिया है। नाउ द थर्ड वन इज तीसरी रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड रो कॉलम का एलिमेंट, this is called third row and this is third column, it is called YXY। so I had already mentioned कि XY आपके सामने A13, A23, A33 मेंशन हो गया। अब इनके कोफैक्टर्स आप निकालेंगे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब कोफैक्टर्स में A13 पहली रो के तीसरे कॉलम को डिलीट कर दो, पहले रो के तीसरे कॉलम को डिलीट, पहली रो के तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे 11YZ, 11YZ। A23 दूसरी रो के तीसरे कॉलम को, दूसरी रो के तीसरे कॉलम को, तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो 11XZ, 11XZ। ऐसे ही बेटा लास्ट वाला A33 तीसरे रो के तीसरे कॉलम को, तीसरे रो के तीसरे कॉलम को हटाएंगे 11XY, 11XY। एज सिंपल। और निकालने के बाद आपने क्या करना है बेटा, जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई इस कंडीशन में पुट कर देना है। ये बेसिक अलजेब्रा मैंने खोला है, आई होप आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में आराम से अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा ये एनसीईआरटी के आपके माइनर, कोफैक्टर और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने कराया। आज के शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बाद मैंने आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी और उसके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में कराए थे। आज की इस क्लास में आपको माइनर एंड कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले वीडियो में बेटा आपको एडजॉइंट्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इसी तरीके से आप NES अकेडमी के साथ बने रहें और सीखते रहें अपने इन मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।